अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि आसान तरीके के साथ और इजीली मेथड के साथ आप लोगों को पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकूँ, इनके इस्तेमाल के बारे में बता सकूँ, इनकी शर्हों के बारे में बता सकूँ। और मैं जो है इसके लिए जो है आप लोगों की तरह आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो ज़ुबान इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आज फिर जो है ना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है ना मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करती हूँ कि आप जो है ना अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन का बटन जो है ना वो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहे। और फिर इसको जो है ना लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम जो है ना अब मैं अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले जो है ना वो फिर आज आप लोगों को जो है ना एक लेसन प्रोवाइड करने जाती हूँ। ये मेरा एम होता है कि कोई ना कोई एक अच्छी बात जो है ना वो ज़रूर प्रोवाइड करना है। शायद कोई आप लोगों की ज़िंदगी में जो है ना वो कोई एक ऐसा मौका है कि मेरी जो है ना ये बेस्ट लेसन या बेस्ट लाइन जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो याद हो। आज जो है ना मैं आपको एक ज़िंदगी का जो है ना वो असल अलमिया बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी असल में जो है ना वो आजकल के दौर में क्या बन गई है। ज़िंदगी को जो है ना वो मैं एक किताब के साथ कंपेयर करती हूँ। ज़िंदगी जो है ना वो एक किताब की तरह है जिसमें आप लोगों को जो है ना वो हर रोज़ एक सफ़ा पढ़ने को मिलता है। एक सफ़ा पढ़ने को मिलता है यानी कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी बात कोई भरा या आजकल तो छोटे बच्चे भी जो है ना वो बड़ों से ज़्यादा जो है ना वो नोटी भी हैं और होशियार भी हैं। हमें उनसे ऐसी बातों का पता चलता है जो हमें जो है ना वो पता नहीं होती। जिस तरह जो है ना वो किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी न किसी बात की वजह से आपको जो है ना रोज़ाना एक जो है ना वो नया सबक मिलता है ज़िंदगी में पढ़ने को। रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ने को मिलता है और हर महीने एक नया बाब, यानी कि रोज़ाना को जो आपको लेसन मिलता है वो सब लेसन जो है ना वो आप मिला दे तो एक महीने में जो है ना वो आपके एक बाब जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और हर साल एक नई सीरीज पढ़ने को मिलती है, यानी कि जब साल कंप्लीट हो जाता है तो अगर नेक्स्ट ईयर आपको जो है ना वो उन बातों का ख्याल रखना होता है। वो बातें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि मैंने जो है वो पिछले साल में क्या सीखा था लोगों के रवैयों से, मैंने जो है वो पिछले साल क्या सीखा था लोगों की बातों से। तो आइए जो है आज हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने जो है वो गुज़श्ता वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को जो है ना वो कैसे हल किया जा सकता है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसके लिए जो है ना वो हमने क्या जो है ना वो उर्दू से इंग्लिश को कन्वर्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना होता है। आज मैंने गुज़श्ता वीडियो में जो है ना वो आपको एक मिसाल दी थी, लेकिन आज जो है ना वो मैं मज़ीद मिसालों के साथ जो है ना वो आपको बताऊँगी कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आसान मेथड जो था वो तो मैंने आप लोगों को गुज़श्ता किस्त में बता दिया है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने इस्तेमाल करनी होती हैं। आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है ना वो एग्जाम्पल्स के साथ जो है ना वो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को सॉल्व करने का तरीका बता। आइए व्यूअर्स हम जो है ना अपनी मिसाल की तरफ चलते हैं। क्या ये भी मिसाल जो है मैंने आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली दी है। आप में से किसी न किसी ने जो है वो टीचिंग ज़रूर की होगी। मैं भी जो है टीचिंग करती हूँ मास्टर लेवल पे, बीए लेवल पे या फिर लेवल पे। मास्टर लेवल पे तो स्टूडेंट जो होते हैं ना वो सीनियर हो जाते हैं, लेकिन जो है ना वो जब मैट्रिक लेवल से पीछे होते हैं तो हम तालिब इल्म को जो है ना वो उनको जो है ना स्टडी की तरफ लाना पड़ता है, उन्हें फोर्स करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे
भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें एक शौक होता है, जिन्हें जो कि ज़हीन होते हैं, जो खुद पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलो ये मिसाल है कि क्या तालिब इल्म नहीं पढ़ते हैं, ये तो एक सवाल भी है और नेगेटिव जुमला भी है। यानी कि मैं आप लोगों से पूछ भी रही हूँ और जो है ना वो नहीं में जो है ना वो आंसर भी मांग रही हूँ कि क्या आप लोगों के मुताबिक जो है वो तालिब इल्म पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो आइए, तो हमने जो है ना वो पिछले वीडियो में जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर समझ लिया था। मैं फिर जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो मैं रिवाइज करती चलती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हमने डू या डज का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो मैंने जो है सबसे पहले डू और डज का इस्तेमाल बताया था आप लोगों को कि डू कहाँ इस्तेमाल होता है और डज कहाँ इस्तेमाल होता है। डू ऐसा वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो तो, और डू वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आई, वी, यू, दे या जमा का नाम हो। तो यहाँ पे जो है ना वो देख के पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जमा का लफ्ज़ यानी तालिब इल्म जो है ना वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं जो है ना वो डू का इस्तेमाल करूँगी, डू। उसके बाद जो है ना वो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट पुट आउट किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो तालिब इल्म है, स्टूडेंट। और फिर मैंने कहा था कि सब्जेक्ट पुट आउट करने के बाद जो है ना नहीं का इस्तेमाल यानी कि नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है वो नॉट पुट आउट करूँगी। तो क्या तालिब इल्म नहीं पढ़ते हैं, मैंने जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब भी पुट आउट कर दिया, सब्जेक्ट भी और नॉट भी। और अब जो है ना वो हमने वर्ब इसका इस्तेमाल करना है, तो वर्ब यहाँ पे जो है ना वो पढ़ना है। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे स्टडी लिखूँ। तीसरा जो है ना ये हम जो है ना ये जुमला जो है ना वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में जब जो है ना हमने किसी को पूछना हो कि क्या तालिब इल्म पढ़ रहे हैं या नहीं, तो ये हम आसानी से कह सकते हैं डू स्टूडेंट ना स्टडी, क्या तालिब इल्म पढ़ते हैं। तो हम जो है ना वो अगले मिसाल की तरफ जाते हैं। तो अगर जो है ना हमने किसी दोस्त से बात करनी हो यानी तो किसी से कोई सवाल करना हो काम के बारे में, तो जैसे कि ये है, क्या तुम कपड़े धोती हो। ये कपड़े नहीं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, कपड़े नहीं यानी कि सवाल भी पूछा जा रहा है लेकिन नेगेटिव की मायने में, ठीक है। तो क्या तुम कपड़े नहीं धोती हो, यहाँ पे जो है ना वो एक समझने के फ्रेंड जो है ना वो दूसरी फ्रेंड से जो है ना वो सवाल कर रही है, क्या तुम कपड़े नहीं धोती हो यानी कि घर में जो है ना ये काम तुम करती हो या नहीं करती। तो यहाँ पे भी जो है ना धोती यानी कि यहाँ पे लड़की को जो है ना वो शो किया जा रहा है और है भी वाहिद, और जहाँ वाहिद हो तो वहाँ पे जो है ना वो डज का इस्तेमाल किया जाता है, डज। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना वो मैंने पिछली वीडियोस में जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि डू और डज का इस्तेमाल जो है ना वो कहाँ कहाँ किया जाता है। इसलिए जो है ना वो मैं अब डिटेल के साथ रिटन फॉर्म में नहीं बल्कि ओरल फॉर्म में जो है ना वो आपको बता रही हूँ कि डज, तुम, यू, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमने कहा था कि नहीं यानी कि नॉट का वर्ब जो है ना वो यूज किया जाएगा, नॉट। यहाँ पे जो है ना इसके बाद वर्ब इस्तेमाल होना है और वर्ब जो है ना यहाँ पे हमारा धोना है यानी कि वॉश। वर्ब के बाद हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो कपड़े हैं यानी कि उसके बारे उससे जो है ना ये वाज़ेह पूछा जा रहा है कि क्या तुम कपड़े धोती हो, वॉश क्लॉथ।
तो इस तरह जो है ना वो आप जो है ना वो घर में भी जो है ना वो किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। उनके जब जो है ना वो किसी से पूछना हो कपड़ों के बारे में तो धोने के बारे में, तो आप जो है ना ये सेंटेंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, डज यू नॉट वॉश क्लॉथ, क्या तुम कपड़े नहीं धोती हो। इस तरह जो है ना वो आप लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो कि आप गुजार रहे हैं और जो है ना इसमें आप लोग जो ज़ुबान यूज़ कर रहे हैं, इससे आप जो है ना वो इंग्लिश में भी जो है ना वो बात करने में जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आज के लिए जो है ना वो इतना ही काफ़ी है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ना वो मैं आप लोगों से फिर इंतजार करती हूँ कि इस वीडियो को जो है ना वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो शायद कभी आपको भी हौसले की ज़रूरत पड़े, यानी तो कोई आपका भी हौसला बढ़ाएगा। तो इसलिए जो है ना वो मेरे आप सबसे जो है ना वो फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है ना वो लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का जो है ना वो बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो है ना मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहे। तो अल्लाह सबको जो है ना आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। शुक्रिया।